नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं अबाउट CUET PG LLB। यानी कि दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अगर आप BHU से, AU से, DU से या फिर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अगर आप LLB करना चाहते हैं तो CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CUET PG LLB का नया सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, और आपको हम वो हर एक जानकारी देंगे जो आपको एक एस्पायरेंट के तौर पे जितनी जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है या फिर जितने आपके मन में डाउट चल रहे हैं सिलेबस को लेकर के, पेपर के पैटर्न को लेकर के, मार्किंग स्कीम को लेकर के, और जो भी कि पेपर आपका किस भाषा में आएगा, कैसे तैयारी करनी है, पेपर का कोड क्या है, कब आपका एग्जाम होगा, वो सारी बातें हम आपको एक एक करके आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक और जानकारी कि अभी आपके फॉर्म आए हैं, अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। दोस्तों, इन सभी प्रक्रियाओं में डीएनएस आपकी हेल्प करता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले वो सटीक मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। हो सकता है कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके हर एक उस डाउट पे बात करूंगा जो आपके मन में चल रहा है। कितनी जो है यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET LLB के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, उस बारे में भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई CUET PG LLB का पेपर क्या है और सिलेबस क्या है, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, यानी कि कितना जो है नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हो, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट करेंगी CUET में, और जो है एग्जाम डेट क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, और आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन किस प्रकार कर सकते हैं, एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने रिसर्च किया हुआ है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न तो कहीं और सर्च करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले हम एक एक करके आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि CUET PG LLB का पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है भाई, कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने घंटे का पेपर होना है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर काउंसलिंग करेंगे तो इस पूरी एडमिशन की प्रक्रिया में ये जो कोड है ना, पेपर कोड, ये बहुत ही आपके काम आने वाला है। यानी कि LLB का जो पेपर कोड है वो COQP जो है 11 है। और जब आप फॉर्म भरेंगे, जब आप जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप वहां पे एग्जाम देंगे तो ये पेपर कोड आपके काम आने वाला है। तो इस पेपर कोड को याद रख लीजिए। LLB के लिए, CUET PG के लिए COQP 11 है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि सर LLB में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 400 का रहेगा, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और वहीं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। और साथ ही साथ मान लीजिए कि लेट्स सपोज कि आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो वहां पे आपका 0 रहेगा, वहां पे आपका ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें कि सब सर समय कितना मिलेगा हमको 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और आपका CBT मोड में आपका एग्जाम होगा MCQ फॉर्मेट में। से क्या मतलब है कि आपको कंप्यूटर पे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा और मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए होंगे और उनमें से आपको किसी एक को सॉल्व करना है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर हम रफ के लिए क्या ले जाएं, तो आपको वहीं पे सादा पेज मिलता है आपको रफ करने के लिए, तो आपको किसी अन्य चीज को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें कि सर पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो ये रहा पेपर का पैटर्न। अब हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। देखिए, उसके बाद हम बात करें कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए जिससे आप LLB कर सको या LLB में एडमिशन ले सको आप। तो चलिए समझिएगा। देखिए, सबसे पहले 10+2+3 इसका क्या मतलब है कि भाई आप 10वीं 12
12वीं और ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के अगर आप अपीयरिंग में है, लास्ट ईयर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप अपीयरिंग में है लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों बात करें कि सर एज लिमिट क्या है, इसको लेकर के आपके मन में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलएलबी एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ कोई भी एज का लिमिटेशन नहीं लगाया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आप जो है 30 साल के हो जाए, 25 साल के हो जाए, 35 साल के हो जाए, आप एलएलबी कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे हाँ एक चीज़ हो सकता है कि मे बी नॉट कि हो सकता है कि भाई अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हो सकता है कि वो अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दें, लेकिन एनटीए ने जो सीयूईटी में जो अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है उसमें यहाँ बताया गया है कि नो एज लिमिट, यानी कोई भी यहाँ पे एज लिमिट नहीं है। बात करें कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि मान लीजिए कि ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल कोई भी आपने डिग्री ली है, तो आपका अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में टोटल, तभी आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आप SC ST PWD में आते हो तो 45% मार्क्स आपको ओवरऑल तीनों साल का मिला करके होना चाहिए। ये कुछ थी आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए हम और स्लाइड्स पे चलते हैं। मैं फिर से कहूँगा आपको कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते हैं तो किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी एक एक डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर हो सके। और अगर आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर होता है तो प्लीज एक कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप जरूर दीजिएगा। चलिए बात करें कि सर सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस में आपको अभी आगे की स्लाइड में, चूंकि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, मैं आपको ऑफिशियल दिखाऊंगा भाई ऑफिशियल सिलेबस क्या है। लेकिन अलग अलग देखिए, चूंकि सिलेबस तो आ गया है, लेकिन किस जो है सिलेबस का कितना वेटेज है वो भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे एनटीए के द्वारा यहाँ पे सिलेबस पूरा आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका इंग्लिश हिंदी है, ठीक है, कोई एक ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बदलाव है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीके है, कंप्यूटर है, आपका रीजनिंग मैथ है। लेकिन भाई किसका कितना वेटेज है, यानी किसका कितना वेटेज है ये समझना भी जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं वेटेज की बात करूं तो लैंग्वेज से आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश, देखिए मान लीजिए कि कोई बच्चा, किसी को हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी ऑप्ट करेंगे, किसी को इंग्लिश अच्छी आती है तो वो इंग्लिश ऑप्ट करेगा। यहाँ पे एक और विशेष बात है कि एलएलबी के पेपर को कॉमन कर दिया गया, यानी कि कॉमन का मतलब इसमें और भी कुछ कोर्सेज इसमें ऐड हो सकते हैं, तो ये कॉमन पेपर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक पेपर को ऑप्ट करके आप 20 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि तकरीबन 20 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे एक बात मैं नोट करके और बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि इसमें से कुछ आपका ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज के हिसाब से और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो लास्ट ईयर पेपर का पैटर्न रहा था और जो वहां पे बताया गया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखिए उसके बाद जीके, जीएस एंड सीएस, क्या मतलब भाई कि जनरल नॉलेज, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, माउंटेन, एवरेस्ट जो आपके आते हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जीएसबी, जीके जिसको वही होता है, और सीए का मतलब करंट अफेयर होता है, और लास्ट आपके 4 to 5 मंथ के या 6 मंथ के करंट अफेयर आएगा। हाँ, करंट अफेयर में होता है कि भाई ज़्यादातर उसमें कुछ लीगल जो है चीज़ें पूछ दी जाती हैं, जो रिसेंटली अगर हाई कोर्ट्स पे ऐसा कुछ हुआ है, कोई नया कुछ काम हुआ है या किसी की नई नियुक्ति हुई है तो करंट अफेयर में आपसे पूछता है। कोई अगर नया संशोधन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में या फिर कोई भी किसी भी नियम में तो आपसे पूछ सकता है। तो तकरीबन ऐसा काम माना जाता है और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कि जीके, जीएस और करंट अफेयर से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या भाई कि रीजनिंग से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका सिलेबस मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, मैथ्स, यानी कि जनरल मैथ्स से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लगभग आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे। एक बात विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, हो सकता है कि भाई इसमें क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है ना वो हो सकता है किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये लास्ट ईयर जो सीयूईटी पीजी में एलएलबी के लिए जो बीएचयू ने पार्टिसिपेट किया था यही पेपर का पैटर्न था। आइए अब हम बताते हैं कि आपका भाई सिलेबस क्या। देखिए अब सिलेबस में देखिए इसका ना होता आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी वो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वहां से भी आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। तो इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल इसका एक व्यू देना चाहूं, अगर आपको हल्का फुल्का मैं समझाना चाहूं, तो देखिए यहाँ पे
इसका पेपर कोड आप प्लीज ध्यान से याद रखिएगा। पेपर कोड आपका क्या है, देखिए जनरल पेपर है, COQPU 11 है। यहाँ पे इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन से आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज से यहाँ पे या तो हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए पूछे जाएंगे। बात करें सर क्या क्या सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश यूजेस एरर है, जंबल पैरा है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ्स कॉम्प्रिहेंशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, आइडम्स एंड फ्रेजेस है। उसके बाद बात करूं मैं हिंदी में, तो हिंदी में हिंदी व्याकरण अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद का उचित क्रम है, वाक्य शुद्ध है, वाक्य परिष्कार है, पाठ बोध है, वाक्य अपठित है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, समानार्थी शब्द है और मुहावरे लोग कहावतें हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस बता दिया गया। जिसमें बात करूँ जनरल नॉलेज में आपका लिटरेचर जो है आएगा, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स से साइंस से पॉलिटिक्स, देखिए साइंस भी मतलब कि जनरल साइंस से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेंड अवेयरनेस, ज्योग्राफी से और कल्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे ऑलरेडी पेड बैच में इनरोल है LLB के, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम ये पूरा पोर्शन आपका कवर करा रहे हैं और इसी वीक में आपका जो होगा ये पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आपका रीजनिंग और मैथ आपका हम स्टार्ट कर देंगे और लैंग्वेज भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर कराएंगे। तो जो बच्चे हमारे ऑलरेडी पेड बैच में हैं, हमारे यहाँ जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्फॉर्म भी कर देना चाहता हूँ और मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ कि हमने आपसे कहा था कि जैसे ही आपका LLB का सिलेबस कंफर्म होगा, अपडेट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपकी क्लासेस और भी तेजी गति से रन करेंगे। तो अभी फिलहाल हम आपको इतनी चीज़ें पढ़ा रहे थे और ऑलमोस्ट आपका GK GS जो कि सबसे बड़ा सिलेबस है, देखिए यहाँ पर लिखा छोटा है लेकिन सबसे बड़ा सिलेबस यही है, तो ये हम लोगों ने लगभग आपका कंप्लीट कर दिया है। अब हम आपकी लैंग्वेज और आपका GK और इसमें आपका रीजनिंग मैथ क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे पेड बैच में ऑलरेडी इनरोल हैं, ये जान लीजिए कि ये आपका सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी आगे फर्दर क्लासेस हमारी चलेंगी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सर कंप्यूटर से क्या करेगा। तो कंप्यूटर में भाई आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर एब्रिएशन है, कंप्यूटर शॉर्टकट्स की है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS वर्ड है, MS पॉइंट है, MS एक्सेल है, MS एक्सेल है, MS आउटलुक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर है, स्टोरेज डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है और आपका जो है हार्डवेयर है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क है, वेबसाइट है, इतने सारे आपके कोर्सेज हैं। ठीक, इससे आपके जो है 10 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें कि सर इसमें सर इंग्लिश और सर इसमें मैथ और रीजनिंग का सिलेबस क्या है, तो इसको आप देख लीजिएगा और ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी हमारे कोर्स में है, ये आपको सब कुछ कराया जाएगा विथ प्रॉपर प्रैक्टिस सेट विथ टेस्ट सीरीज, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब बात आती है कि सर कौन कौन सी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस साल CUET PG LLB के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि BHU DU का तो कंफर्म हो गया है, लेकिन AU का भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि देखिए, चूंकि जो UGC की जो गाइडलाइन है कि इस साल सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी PG में दाखिला या UG में दाखिला CUET के माध्यम से लेंगी, लेकिन अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर कभी क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि मे बी नॉट श्योर कि AU खुद से कराए या फिर इसमें पार्टिसिपेट करे। हालांकि दोस्तों इसके बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना हमारे पास नहीं है। जैसे इस बारे में कोई अपडेट आती है तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको अपने तैयारी पे ही फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। बात करें, देखिए अब हम अभी आपको दिखाएंगे पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप CUET PG के LLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बेहद कम पैसों में और बेहतरीन तैयारी, तो इसके लिए हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी रन कर रहा है, CUET टारगेट बैच। इसके लिए आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए आप DNS एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, DNS एजुकेयर ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप 6387986764 पे आप कॉल करके हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सीट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और हमारे मेंटोर द्वारा गाइडेंस भी आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमें सिलेबस डाउनलोड करना कैसे करेंगे, सर हमें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चेक करना कैसे चेक करेंगे। तो आइए उस पर भी हम एक नजर डालते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं कि अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं कि कौन कौन सी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इस साल पार्टिसिपेट कर रही हैं, या फिर आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप गूगल पे CUET PG सर्च करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में सिलेबस पे आप टैप कर देंगे और जब आप सिलेबस पे दोस्तों टैप करेंगे तो यहाँ पे कॉमन लिखा है ना, कॉमन, इसी पे डाउनलोड करके आप CUET PG का वहाँ पर LLB का सिलेबस देख लेंगे। चलिए
उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो बुलेटिन है वो ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही जो है दिया है कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस साल पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हालांकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और इसका PDF भी मैंने खोल रखा था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस साल CUET PG के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, कम से कम जहाँ तक हमको लगता है कि 400-500 पेज का होगा ये। ठीक है, लेकिन आपको आना कहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेंगे तो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो इसी में दोस्तों जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है ना कि COQPU 11 लॉ LLB और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ये है। और आप देख सकते हैं कि सेम पेपर का पैटर्न है, आपका लैंग्वेज है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर एंड रीजनिंग मैथ है। ठीक है, तो वैसे आप चेकआउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे LLB के और भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे नाम देंगे, अभी आप आगे चेकआउट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे आप चेकआउट करेंगे, इस तरह से लिस्ट रहेगी और आप इस PDF को जो है CUET PG और जो है पोर्टल पे जाके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में LLB का ये दिया हुआ लॉ फैकल्टी का, और इसमें अगर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही दिया 50% जो है मिनिमम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एज क्राइटेरिया कोई नहीं लगा है। वैसे बात करूँ मैं कुछ और भी, अगर हम देखें जैसे आपका BHU का बात करें, DU की बात करें, तो इसमें भी दिया होगा, थोड़ा सा हमको इसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह सब दिया होगा। एक बार आप लोग प्रॉपर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस तरह से, क्योंकि देखिए ये लंबी लिस्ट है और एक बार में चेकआउट करना संभव नहीं है। तो इस तरह से आप आएंगे तो पूरी आपको लिस्ट दिख जाएगी और कौन से कोर्सेज यहाँ नाम लिखा रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको जैसे मतलब कि बनारस, देखिए यहाँ BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका LLB का सेम चीज़ है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर बेसिक है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स है। ठीक, और यहाँ पे बताया गया है भाई कि 10+2+3 रहेगा। ठीक, और आप मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। तो ये था, इस तरह से आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना है तो प्ले स्टोर से DNS एजुकेटर ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।